हिमाचल और अब कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर पानी सा फेर दिया है। इस जीत ने ये संकेत भी दिए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि एक मजबूत विपक्ष असली लोकतंत्र की पहचान होता है। कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सही नहीं ठहराया जा सकता। वैसे आज के माहौल में देखें तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनने की रेस में आगे बढ़ता जा रहा है। यूं तो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, भारत राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां कांग्रेस को दरकिनार कर एक मजबूत विपक्ष बनने का सपना देख रही हैं। पर इन पार्टियों की जड़ें ना तो इतनी मजबूत हैं और ना ही इतनी पुरानी और अनुभवी जितनी की कांग्रेस पार्टी की। फिर हिमाचल और अब कर्नाटक के चुनाव की जीत के बाद चार राज्यों में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाकर सभी पार्टियों से आगे खड़ा कर दिया है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा, बल्कि वो केजरीवाल के फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के अभियान को कैसे काउंटर किया जाए, इस पर ध्यान फोकस करेगी। क्योंकि सभी जानते हैं दिल्ली और पंजाब का इलेक्शन केजरीवाल ने इसी नारे पर जीता है और हाल फिलहाल में कर्नाटक के चुनावों में भी कांग्रेस ने मुफ्त की चीजें बांटने का वादा किया और एक्सपर्ट मानते हैं इसी के चलते कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का नारा इतना पॉपुलर हो गया है कि हर पार्टी को इसे अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वैसे बीजेपी कर्नाटक की हार के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी लड़ाई के लिए पहले से भी ज्यादा तैयारी कर रही है और कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन राज्यों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फ्री बीज नारे का सहारा लें। भाजपा के लिए इन तीनों हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का भी विषय बनता जा रहा है, क्योंकि उन राज्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है जहां बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है। इनमें दिल्ली, हिमाचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्य शामिल हैं। वैसे आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश बीजेपी की एक भी सीट नहीं है और तेलंगाना, मेघालय में भी बीजेपी की गिनती की सीट है। देखना यही है कि इस साल होने वाले चार राज्यों के चुनावों में बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है या अपनी लिस्ट में एक और राज्य शामिल करती है जहां वो विपक्ष में बैठी होगी। सुमन कासरा के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।